ज्ञान संकलनी तंत्र के ऋषि लिखते हैं, देहस्थाः सर्व विद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर में सब विद्याएं हैं, दुनिया की सारी विद्याएं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार है और अछोर पुस्तकालय है। इस छोटी सी खोपड़ी में सारा विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है। जितना ज्ञान निकला है इसी खोपड़ी से निकला हुआ है। ज्ञान का खजाना मनुष्य की खोपड़ी है, सब विद्या है। अंग्रेजी बोलना चाहें, उर्दू बोलना चाहें, फारसी बोलना चाहें, आदमी की भाषा बोलना चाहें, जानवर की भाषा बोलना चाहें, पक्षी की भाषा बोलना चाहें, कीट पतंग की भाषा बोलना चाहें, पेड़ पौधा भी बोलता है, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। सब विद्या आपके भीतर में है, लेकिन उसकी चाबी गुरु महाराज के हाथ में है। सब विद्या, अंदर का अंधकार मिट जाएगा तो विद्या का खजाना सामने दिख जाएगा। सब विद्या जो अंदर के अंधकार से ऊपर उठ जाता है, जिनके सामने का अंधकार खत्म हो जाता है, वह अभ्यासी किसी भी भाषा में बोल सकता है। बिना पढ़े ही सब भाषा में बोलेगा, सबकी भाषा को समझ जाएगा। एक बार काशी के पंडितों ने संत कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए बड़ा भारी भंडारा किया। काशी के सारे महात्माओं को, पंडितों को, ब्राह्मणों को उसमें आमंत्रित किया गया, लेकिन शर्त रखा गया था कि इस भंडारे में वही भाग लेगा जो वेद का 4 मंत्र पढ़कर सुनाएगा। वेद मंत्र सुनाए बगैर अंदर जा नहीं सकता। काशी के साधु महात्मा भी बड़े विद्वान होते हैं, पंडित की तो कोई बात ही नहीं। विद्या की नगरी है काशी। सब चौड़े होकर के पहुंच गए, सबों ने सुना दिया। कबीर साहब को भी निमंत्रण मिला था। सबको पता है कि कबीर कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागज कलम तो छुए ही नहीं आज तक। ये फजीहत होकर के भंडारे के द्वार पर से वापस होंगे, इनकी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। ऐसा ही षड्यंत्र था। कबीर साहब भी रुकने वाले नहीं थे। क्या मौज में एक यादव भैंस चरा रहा था, उनसे कहा, भैया 2 घंटे के लिए भैंस हमको दोगे चरने के लिए? 2 घंटे के लिए क्या बात है बाबा, आप दिन भर के लिए ले जाओ। लाठी लेकर भैंस पर चढ़ गए, चले गए भंडारे के द्वार पर। जो वेद मंत्र सुनने के लिए बैठा हुआ था, उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, भंडारे में। ऐसे थोड़े चले जाओगे, 4 मंत्र सुनाना पड़ेगा वेद का, तब अंदर जा सकते हो। कहा, अच्छा 4 मंत्र सुनाना पड़ेगा? कहा, हाँ, इसके बगैर जा नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा, यदि मेरे बदले में भैंस सुना दे तो? कहा, आप मूर्ख बनाते हो, तुम तो पढ़ नहीं पाओगे भैंस। कहा, यदि सुना दे भैंस तो फिर क्या बात?
फिर आराम से जा सकते हो। संत कबीर साहब ने भैंस की पीठ ठोक दी का सुनाओ इनको वेद। 4 मंत्र को कौन कहे, उस भैंस ने चारों वेद सुना दिया। सारे लोग दंग रह गए। पहली पंक्ति में पहले नंबर पर बैठ करके कबीर साहब भंडारा खा करके सबके अभिमान को मर्दन करके वापस आ गए। 4-5 मिठाई रख लिए थे साथ में, उस यादव को भी दे दिया, ये लो प्रसाद ले जाओ भैंस। ये है भीतर की विद्या। जिस दिन अंदर का अंधकार मिट जाएगा, आप ऐसा ही चमत्कार दिखला सकते हैं। हमारे गुरुदेव आसाम गए और वहीं की भाषा में प्रवचन सुनाने लगे। सेवकों के मन में बड़ा ताज्जुब हुआ। इनके जीवन चरित्र में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आसामी भी पढ़े हैं, आज यहीं की भाषा में बोल रहे हैं। गुरु महाराज आसामी भाषा में प्रवचन सुनाने लगे। यहाँ एक ग्रंथ है महर्षि में उपदेशामृत, उसी ग्रंथ में वह प्रवचन है। मैंने छाप दिया वो प्रवचन, उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। आसामी भाषा में प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद गुरु महाराज जब आए निवास पर, पूज्यपाद राम लगन बाबा ने उनसे पूछा, गुरु महाराज आप तो कभी आसामी भाषा पढ़े नहीं, आप प्रवचन कैसे सुनाए? गुरु महाराज ने कहा, यहाँ के लोगों को देखकर मन में हुआ, पता नहीं हिंदी समझेगा कि नहीं समझेगा, तो मन में हुआ तो मैंने वही सुना दिया। उन्होंने कहा मन में तो मेरा भी होता है कि सुना दूं, लेकिन हमारे दिमाग में भाषा कहाँ से आती है? गुरु महाराज ने कहा, संत कबीर साहब की वाणी में नहीं पढ़ा है, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। गुरु महाराज ने कहा भीतर में वह विद्या है, लेकिन कहाँ है? आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार चक्र है, वहां साधक को चंद्रमा का दर्शन होता है। वहां से ऊपर त्रिकुटी चक्र है, जहां साधक को मध्याह्न कालीन मार्तंड का सूर्य का दर्शन होता है। उस सूर्य का दर्शन होते ही अज्ञान, पाप, ताप, संताप, विकार भस्म हो जाता है। अभी आप लोगों ने संत कबीर साहब की वाणी में सुना, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ दहै, रस गगन गुफा में अजर अजर। जुगन जुगन की तृषा बुझानी, जन्म जन्म की भूख खत्म हो जाएगी, प्यास खत्म हो जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा। तो वहां पर यह होता है, वहां पर सारी विद्या है। जिस विद्या में बोलना चाहे, महर्षि रमन दुनिया की सारी विद्याओं में बातचीत करते थे, इतने बड़े महापुरुष हुए। अंदर का जैसे अंधकार मिटेगा, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। अंधकार में अज्ञान बढ़ता है, ज्ञान नष्ट होता है। प्रकाश में ज्ञान बढ़ता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। इतना ज्ञान बढ़ेगा आप चींटी से बातचीत कर सकते। गुरु महाराज का एक आश्रम मनिहारी में है, वहां जब दीवार पड़ने लगी तो दीवार के ठीक सामने एक कटहल का पेड़ पड़ गया। सेवकों ने गुरु महाराज से जाकर कहा, सरकार दीवार टेढ़ी हो जाएगी यदि कटहल पेड़ को बचाते हैं।
आपकी आज्ञा हो तो काट दें, दीवार सीधी हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा क्या होगा, दीवार टेढ़ी हो जाएगी, रहने दो उस पेड़। दीवार बनाते हुए देख करके वह पेड़ रो रहा है, दुखी हो रहा है, अब हमको यह काट दे, इसीलिए उसको रहने दे। पेड़ जो रो रहा था, गुरु महाराज कमरा से बैठ करके सुन रहे थे। पेड़ का रोना भी संत को सुनाई देता है, प्रकाश में रहने वाले को सुनाई देता है। तो घर में बेटा रो रहा है, पत्नी रो रही है, सब रो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ तो धरती के नीचे के जीव दुखी होता है, तो अंदर के प्रकाश में रहने वाला वह भी देखता है। रहने दो। फिर भी चेले तो चेले ही होते हैं, आग्रह करने लगे, सरकार दीवार अच्छी नहीं लगेगी। देखा बड़ा दुराग्रह है। गुरु महाराज पेड़ के पास गए, हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि आपको कोई काटे, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, तो हम आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। कटहल के पेड़ से गुरु महाराज क्षमा मांगे। अब बातचीत होती होगी तभी। ये है देहस्था सर्व विद्यास्य, अंदर का अंधकार मिटेगा तो सब विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी, बिना पढ़े ही। एक बहुत बड़े पंडित ने काशी में कबीर साहब से कहा, महाराज आप भी भाषण देते हैं, हम भी भाषण देते हैं, आप में हमारे में क्या अंतर है? संत कबीर साहब ने कहा, अंतर तो है, तुम भी भाषण देते हो, हम भी भाषण देते हैं, दोनों के भाषण में अंतर तो है। क्या अंतर है? कबीर साहब ने कहा, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता तू जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता सुरझावन हारी और तू जाता उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखिन की देखी, आँखों देखा ज्ञान परिपक्व ज्ञान होता है, सुना सुनाया हुआ ज्ञान आधा अधूरा होता है। उस ज्ञान पर खुद को भी विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, सब देवता कहते हैं हमारे भीतर में, सब देवता। टट्टी पेशाब की जो जगह मनुष्य देह में है, वहां भी देवता बैठे हैं। साधारण देवता नहीं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, सब देवता हमारे भीतर में। देवता को कौन कहे? मनुष्य शरीर के एक एक रोम में ब्रह्म विराजते हैं। विराजें रोम रोम में राम, नहीं कहू दूजो धाम, विराजें रोम रोम में राम। आनंद घन जी महाराज की वाणी है, विराजें रोम रोम में राम। हमारे रोम रोम में ब्रह्म विराज रहे हैं, लेकिन अंधेरे में दर्शन नहीं होगा। जो रोम में विराजमान हो रहे हैं, उसको आप आंख से कैसे देख लेंगे? जब अंदर में प्रकाश होता है तब अंदर की आंख खुलती है। अंदर की आंख के खुलने से वह सूक्ष्मता, वह दिव्यता प्राप्त होती है। वह अंदर में भी सब कुछ देखता है, बाहर में भी सब कुछ देखता है। देहस्था सर्वदेवता, अंदर का अंधकार जब खत्म हो जाएगा, सब देवता को आप भीतर में देखेंगे। केवल देखने वाली ही बात नहीं,
बातचीत भी कर सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं। देवता में जो ताकत है उस ताकत को भी आप हासिल कर सकते हैं।